मलबे में दफन हो गया पूरा परिवार, सिर्फ 9 महीने की बेटी जिंदा बची। नींद में ही बह गया 4 जनों का परिवार, पति पत्नी बेटा बेटी कोई नहीं बचा। बेटे को आखिरी कॉल के बाद बुजुर्ग दंपति की भी जीवन लीला समाप्त। एक ही जिले में 16 जगह बादल फटने से 10 लोगों की मौत, 32 लापता। हमारा हिमाचल फिर से रो रहा है। वो पहाड़ जिनकी छांव में सुकून मिलता था, आज वही पहाड़ चुपचाप मौत बरसा रहे हैं। वो नदियां जिन्हें देखकर लोग कहते थे क्या नजारा है, आज उन्हीं नदियों ने अपनों को ली लिया है। इस बार की बरसात सिर्फ पानी लेकर नहीं आई, ये अपने साथ सिसकियां, चीखें और अधूरे परिवार भी ले आई है। हिमाचल में मॉनसून इस बार जख्मों से सना हुआ है। बीते 2 दिनों में बारिश ने जो तबाही मचाई है, उसने न सिर्फ पिछले 2 सालों के घाव कुरे दिए हैं, बल्कि इस पहाड़ी प्रदेश के दिल में नए दर्द भी बो दिए हैं। बीते 32 घंटे यानी सिर्फ 1.5 दिन और हिमाचल में 16 बादल फटे हैं, 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड आए हैं। सबसे ज्यादा तबाही मंडी में हुई है, वही मंडी जिसे लोग देवभूमि की आत्मा कहते हैं। उसी छोटी काशी की इस बार आत्मा चीख रही है। यहाँ 10 लोग मौत के मुंह में समा गए हैं, 34 लोग लापता हैं, 30 मवेशी मारे गए, 24 घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, 12 गौशालाएं ढह गईं, एक पावर प्रोजेक्ट टूट गया, एक पुल बह गया और एक हाईवे NH 305 अब भी बंद पड़ा है। सोचिए, एक ही रात में हिमाचल का एक जिला मंडी करीब 100 करोड़ का नुकसान झेल गया। और ये सिर्फ आंकड़े हैं, असली कहानी तो वहां के आंसू हैं, वो खामोशी है जो पहाड़ों में गूंज रही है। गोहर की तलवाड़ा पंचायत से एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपको अंदर से हिला देगी। एक माँ, उसकी बहू, बेटी और 9 महीने की बच्ची बारिश के बाद आए मलबे में दब गईं। किस्मत ने सिर्फ उस नन्ही बच्ची को बख्शा। उसकी आंखें अब भी अपनी माँ को ढूंढ रही होंगी, जिसे वो शायद ठीक से पहचान भी नहीं पाई थी। उसके पिता नरेश कुमार मृत मिले और उसकी माँ और दादी अब भी लापता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिक्योरिटी इंचार्ज रह चुके बलवंत ठाकुर खुद लिखते हैं, मेरी चाची, भतीजा और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ एक 9 महीने की बच्ची बची है। सोचिए, उस मासूम का अब कोई नहीं बचा। एक और गांव पंगल्यूर, वहीं मंडी में एक बुजुर्ग दंपति पदम सिंह और उनकी पत्नी की मौत। पदम सिंह ने अपने बेटे को आखिरी बार फोन किया, बेटा अपना ध्यान रखना, अब हम जा रहे हैं, पोता पोती का ख्याल रखना। फिर कुछ पल चीखें सुनाई दी और फोन कट गया। अब बेटा उस आवाज को याद करके रो रहा है। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता की आवाज अब कभी वापस नहीं आएगी। इसी तरह झाबे राम का पूरा परिवार, माँ, पत्नी, बहू, बेटा, पोता पोती सब बह गए, कुछ नहीं बचा। और इन सब के बीच पूरा इलाका खामोशी में डूबा है। ना कोई शोर, ना कोई आवाज। मलबा है, टूटी चप्पलें हैं, बिखरी किताबें हैं और उन घरों की निशानियां हैं जो अब मिट चुके हैं। ज्यूनी खड़ की वो रात, 1 जुलाई की रात, जब 2 बजे सब कुछ बदल गया। स्यांच पंचायत का एक छोटा सा गांव पंगल्यूर, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा है। 2 परिवारों के 9 लोग लापता हैं। कुछ को तो शायद ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। पंचायत प्रधान मनोज शर्मा बताते हैं कि जैसे ही सूचना मिली, वे दौड़े दौड़े घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सिर्फ मलबा था। ना चीखें थी, ना पुकारें, बस टूटी ईंटें और टूटी उम्मीदें थी। 2 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। वो दीवारें जो बरसों से खड़ी थी, पल भर में पानी ने उखाड़ फेंकी और उनके साथ वहां रहने वाले लोग भी मिट्टी में मिल गए। एक ही रात में मंडी के 4 इलाकों थुनाग, जंजैली, बख्शियाड़ और गोहर में बादल फटे। हर तरफ पानी, मलबा और चीखें, हर तरफ तबाही और हर चेहरे पर एक ही सवाल, अब आगे क्या? मंडी में बुधवार को थोड़ी धूप निकली, लेकिन धूप से दिल नहीं धुलते। जो उजड़ गया वो लौट कर नहीं आता। सरकारी मशीनरी लगी है काम पर, सड़कों को खोला जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन गांवों के कई लोग अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। बाकी मौसम विभाग की तरफ से ताजा अपडेट आई है कि 7 जुलाई तक इसी तरह की बारिश जारी रहेगी। कांगड़ा, सोलन, सिरमौर ऑरेंज अलर्ट पर हैं। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और शिमला येलो अलर्ट में हैं। मतलब ये कि अब भी खतरा टला नहीं है। अब भी कई घरों में लोग रात को डर के साथ सोते हैं कि कहीं अगली सुबह उनके लिए ना आए। ये बारिश नहीं है, ये एक इम्तिहान है हिमाचल के लोगों का, उनकी हिम्मत का, उनके सब्र का। लेकिन सवाल ये है कि हर साल यही क्यों हो रहा है? कब तक हिमाचल ऐसे ही बहता रहेगा? कब तक हम अलर्ट सुनते रहेंगे और आंकड़े गिनते रहेंगे?
कब तक सिर्फ रेस्क्यू की खबरें बनती रहेंगी और लापता लोगों की सूची लंबी होती रहेगी? सरकारें दावा करती हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन क्या वाकई में हमारी सरकार तैयार थी? ये विचार करने वाली बात है। जब मंडी में बिजली नहीं थी, जब टकोली खड्ड उफान पर थी, जब लोग फोन करके मदद मांग रहे थे, तब कौन था जो उनकी आवाज तक पहुंचा? कोई नहीं। बाकी हमारा ये वीडियो, ये शब्द किसी स्क्रिप्ट के लिए नहीं है। ये उन लोगों की आवाज है जो अब हमारे बीच नहीं है। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जो बिना माँ बाप के बड़े होंगे। और इसलिए अगर आपने ये सुना है, देखा है, महसूस किया है, तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि अगली बार जब बारिश आए तो हम सिर्फ छतरी लेकर ना निकलें, बल्कि प्लान, तैयारी और ईमानदारी लेकर खड़े हों। बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।